ये चीज के बारे में बताया गया है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। ओईएस प्रोफाइल फोटो के बारे में कल परसों जूली मैम और माइकल विलियम की चर्चा हो रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे कस्टमर हैं या फाउंडर हैं, वो अपने ओईएस प्रोफाइल में अपना एक प्रोफेशनल फोटो जरूर लगाएं। सभी लोग, चाहे वो कस्टमर हो या फाउंडर हो, सभी लोग अपने ओईएस प्रोफाइल में एक प्रोफेशनल फोटो लगाना अनिवार्य है। जैसे आप बैंक में या किसी जॉब में जाते हैं तो आप अपना प्रोफेशनल एक वहां पर पासपोर्ट साइज फोटो लगाते हैं, उस तरह का फोटो लगाना है। बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्विमिंग पूल में नहाते हुए, बर्थडे पार्टी मनाते हुए, गाना गाते हुए, वाइफ हस्बैंड बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, ऐसा नहीं लगाना है। सिंगल फोटो जिनकी वो आईडी है, जिनके नाम से ओईएस अकाउंट है, उनका प्रोफेशनल फोटो उनके ओईएस में लगना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों के ओईएस प्रोफाइल में फोटो लगे नहीं हुए हैं, इसलिए वहां पर माइकल विलियम ने भी कहा था और क्रिस ने भी कहा था, मार्टी ने भी कहा है कि आप लोग सब अपना अपना प्रोफाइल फोटो लगाइए, ताकि आप जब वो वेरीफाई करने जाएंगे, वो केवाईसी करने जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके अकाउंट, आपके खाता की पहचान तुरंत हो सके कि यही आदमी वो है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर माइक ओपन नहीं होता है, तो कल भी ये चर्चा हो रहा था, कल मीटिंग के दौरान, तो जिनका जिनका भी माइक ओपन नहीं होता है वो कृपया पेज को रिफ्रेश कर लिया कीजिए। ये जो हम वो कनेक्ट पर अभी मीटिंग कर रहे हैं, ये डेमो प्रोडक्ट है। ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारे नए इकोसिस्टम में आने वाले हैं। वहां पर ये सारी जो अड़चने हैं, जो प्रॉब्लम है, ये दूर हो जाने वाला है। अभी आप वो कनेक्ट में तभी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं जब आपके पास में वाईफाई हो या 5G नेटवर्क हो। आपका नेटवर्क स्ट्रेंथ होना चाहिए, अच्छा, गुड होना चाहिए। और आपका नेटवर्क अच्छा है कि नहीं है, ये आपके वो कनेक्ट का जो ये डैशबोर्ड है, जब आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं, सर आप म्यूट हो गए। संजय सर आप म्यूट हो गए। ओके ओके, थैंक यू। और भी आ रहा है? अभी आ रहा है? अभी ओके है सर, अभी ओके है। तो आप लोग जब ओ कनेक्ट में लॉगिन होते हैं तो कैसे हम जाने कि हमारा नेटवर्क सही है कि नहीं है? तो जब आप लॉगिन होते हैं तो ओ कनेक्ट का जो मीटिंग वाला डैशबोर्ड होता है, जहां पे हम सब पार्टिसिपेंट दिखते हैं, दाहिना हाथ में सबसे ऊपर में 3 टावर दिखता है आपको। जैसे मोबाइल में आपका नेटवर्क का टावर दिखता है, उसी तरह से यहाँ भी इसका टावर दिखता है। ग्रीन सिग्नल, 3 ग्रीन सिग्नल। अगर तीनों ऑन है, तीनों ग्रीन है, तो आप समझ लीजिए कि आपका नेटवर्क अच्छा है। अगर तीनों ग्रीन नहीं है, एक पकड़ रहा है, 2 पकड़ रहा है, तो आपका नेटवर्क कभी भी जा सकता है। आप वो कनेक्ट पे कभी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये मेक श्योर आपको देखना है। जब भी आपका माइक ना ओपन हो तो कृपया आप उसको रिफ्रेश कर दीजिए, तो आपका माइक ओपन होने लगेगा। लेकिन जब आप रिफ्रेश करते हैं, अगर आप स्पीकर लिंक में है, तो वहां पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको बैक टू होम का ऑप्शन आता है। बैक टू होम, आपको बैक टू होम को नहीं दबाना है। बैक टू होम को टच करेंगे तो फिर आप मीटिंग से बाहर चले जाएंगे। जब आप स्पीकर लिंक पे हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं, तो बार बार रिफ्रेश करते रहिए, कभी गलती से भी बैक टू होम ना टच करें। 1000 बार रिफ्रेश करना पड़े, करिए, लेकिन आप यही स्पीकर लिंक पे रहिएगा। जैसे ही आप बैक टू होम दबा दीजिएगा तो स्पीकर लिंक से आप बाहर चले जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, 400-500 लोग स्पीकर लिंक पे आना चाहते हैं, और स्पीकर लिंक पे 100 लोगों का ही कैपेसिटी होता है। तो जैसे ही आप इधर से कमजोर होइएगा, दूसरा कोई इंटर हो जाएगा, आप बाहर चले जाएंगे। तो आपको रिफ्रेश करते रहना चाहिए, बैक टू होम नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर बिल्कुल आपका माइक खुल जाएगा और फिर से आप यहाँ पर आ सकते हैं। वेबिनार आप जितना चाहे उतना अभी कर सकते हैं, लाइव वेबिनार भी कर सकते हैं,
आप कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका ओ कनेक्ट परचेज किया हुआ है वही लोग यहाँ पर वेबिनार कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग ओ कनेक्ट परचेज नहीं किए हैं वो वेबिनार कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ओ कनेक्ट पे वो पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। जितने भी हमारे कस्टमर हैं, फाउंडर हैं, जिन्होंने ओ कनेक्ट का परचेजिंग नहीं किया है, वो ओ कनेक्ट का मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन मीटिंग कंडक्ट वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने ओ कनेक्ट का पैकेज बाय किया है। तो अभी भी अगर आप देख रहे हैं कि मिस्टर एस ने पिछले 360 में बताया था कि हम बोनसेस किसको देंगे, जो एक्टिव फाउंडर है। एक्टिव फाउंडर का क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो ढिलो साहब ने भी बताया था और नीरज दलवी सर ने भी बताया था और मिस्टर एस ने भी बताया था कि हम एक्टिव फाउंडर उसी को मानते हैं जिन्होंने ओ कनेक्ट का पैकेज बाय किया है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय किया है। पहला हमारा क्वालिफिकेशन है एक्टिव फाउंडर का कि आपका ओ कनेक्ट पैकेज बाय होना चाहिए, तब आप कोई भी बोनस लेने के हकदार हैं, तब आप कोई कमीशन लेने के हकदार हैं। अगर आपका वो कनेक्ट परचेज नहीं हुआ है तो आप कोई बोनस कमीशन लेने के कोई हकदार नहीं है। बाद में क्या होगा वो मतलब नहीं है। आज का अभी जो मिस्टर एस ने कहा, नीरज दलवी सर ने कहा, जो ढिलो साहब ने कहा वही है। और ढिलो साहब ने ये भी बताया था कि बोनस सबका अलग अलग होगा, एक समान सबका नहीं होगा। आपको देखा जाएगा आप कितने कंपनी के प्रति लॉयल हैं, आपने कितनी बड़ी बड़ी कंपनी के प्रति आलोचना की है कि आप कंपनी के फेवर में खड़े रहे। ये सारा रिकॉर्ड कंपनी के पास में है, उसके अनुसार आपका बोनस तय होगा। बहुत सारे तरीके हैं बोनस देने के, तो वो बिल्कुल ऐसे बोला है कि हम बिल्कुल फाइंड आउट किए हैं कि जो 2018 से अभी तक बिल्कुल हमारे साथ लॉयल रूप से खड़ा रहा है, कंपनी के सुख दुख में खड़ा रहा है, हम उनका एक अलग लिस्ट बनाने वाले हैं। और जो लोग कंपनी को भला बुरा बोल रहे हैं, जो कंपनियों को गाली दे रहे हैं, हम उनका एक अलग लिस्ट बनाएंगे। रहेंगे सब लोग, लेकिन हम उनको लॉयल फाउंडर मानेंगे, एक्टिव फाउंडर मानेंगे। तो ये चीजें तो बिल्कुल सावधान रहिए, ध्यान रखिए। आप कहीं भी फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेज़न, यूट्यूब, ओ कनेक्ट, जहां भी आप अपना कमेंट पास कर रहे हैं तो शब्दों का चयन सही से करिए, नहीं तो आप जानिए आपका काम जाने। क्योंकि यहाँ पर वो ट्रैकर लगा हुआ है और आईपी एड्रेस जिसका जिसका भी है एक ही होता है दोस्तों, आपका आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस आप फेसबुक खोल रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, वो कनेक्ट में आ रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं आईपी एड्रेस एक ही होता है। तो सावधान रहिए, क्योंकि हमारा आईपी ट्रैकर जो है वो ट्रैकर एक्टिव है। तो आप जो भी कहीं भी कुछ लिख रहे हैं, कहीं भी कुछ बातें कर रहे हैं ऑन पैसिव के खिलाफ या ऑन पैसिव के प्रतिकूल में, तो वो आपका सारी चीज वहां पर ऐड ऑन हो रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना, हम धरती पर जितना भी कार्य करते हैं उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास में होता है। यमराज जो है प्राण हरण करते हैं, लेकिन चित्रगुप्त बताते हैं कि इस मनुष्य का कर्म का लेखा जोखा क्या है। ऑन पैसिव में भी आपका कर्म का लेखा जोखा वो ट्रैकर के पास में मौजूद है। और वहां मिस्टर एस पूछते हैं कि बताओ शंभू कुमार साहा जी का कर्म का लेखा जोखा क्या है। वो चित्रगुप्त बताएगा, वो ट्रैकर, और उसके अनुसार आपको सारा चीज मिलेगा। ट्रीटमेंट पूछेगा, बताइए सुमन देवी का लेखा जोखा क्या है चित्रगुप्त महाराज, तो वो ट्रैकर बताएगा इनका लेखा जोखा क्या है। तो इसलिए मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ। तो मैं हमेशा एक चौकीदार के माध्यम से, एक सेवक के माध्यम से मैं आपको जगाते आ रहा हूँ पिछले 4 सालों से। आज भी लास्ट टाइम में मैं आपको जगा दे रहा हूँ कि दोस्तों ये क्राइटेरिया चल रही है,
लास्ट मैराथन हम सबका मीटिंग चल रहा है। ऑन पैसिव की गवर्नमेंट बनने वाली है। आपके हाथ में बहुत सारे पावर आने वाले हैं। आप दुनिया पर राज करने वाले हैं। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.